नवरात्रि किसी भी दिन चुपचाप यहाँ हल्दी की 2 गांठें फेंक दीजिए। इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। 7 पुश्तें बैठकर पैसा खा जाएंगी और जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। और माँ जगदम्बा का ऐसा वरदान मिलेगा कि आपका पूरा जीवन ही पूर्ण हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए, नवरात्रि का त्यौहार कोई साधारण त्यौहार नहीं है। नवरात्रि में लोग देवी को प्रसन्न करने के लिए ढेरों जतन करते हैं। कोई पूजा पाठ करता है, कोई व्रत रखता है, कोई हवन करता है, कोई उपवास करता है, कोई 9 दिनों तक अन्न जल त्याग देता है। लेकिन दोस्तों देखिए, आज मैं आपको जिस उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं वो बहुत ही गुप्त और रहस्यमय है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपने आज से पहले ये उपाय कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि मैं ये उपाय बहुत ही गुप्त और रहस्यमय शास्त्रों के आधार पर आपके सामने लाया हूं। तो आपको इस छोटे से वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना होगा, क्योंकि दोस्तों देखिए, ये हल्दी का एक उपाय है और इस वीडियो में ये उपाय कोई साधारण नहीं है। मैं आपको उपाय के बारे में हर छोटी बड़ी बात बताऊंगी, उपाय के नियम क्या हैं और इस उपाय को करने से पहले आपको किस तरह का सावधानी पूर्वक व्रत रखना है, यह भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। दोस्तों सबसे पहले आप सभी इस छोटे से वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां जगदम्बे लिखें। यह नवरात्रि आपकी झोली जरूर खुशियों से भर देगी। अब देखिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है और अब नवरात्रि का समय भी शुरू हो गया है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। चलिए दोस्तों, सीधे वीडियो पर चलते हैं। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, नवरात्रि का समय कोई साधारण त्यौहार नहीं है, बल्कि ये देवी के धरती पर प्रकट होने का एक विशेष समय है, जिसमें अदृश्य शक्तियों का हर व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नवरात्रि सिर्फ व्रत या पूजा पाठ नहीं है, बल्कि ये वो रहस्यमय पल हैं जिनमें ब्रह्मांड तेजी से सक्रिय हो जाता है। माँ 9 दिनों तक अलग अलग रूपों में भक्तों के घर जाती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं, उनके दुख दर्द दूर करती हैं। मित्रों, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं वो साधारण नहीं है। ये अफसोस की बात है कि आम लोग नवरात्रि को सिर्फ घर की सफाई, कुछ व्रत और पूजा पाठ तक ही सीमित रखते हैं। यानी वो सोचते हैं कि उन्होंने इतना कुछ कर लिया है तो देवी प्रसन्न हो जाएंगी, लेकिन नहीं, सिर्फ पूजा पाठ सफाई करने से देवी प्रसन्न नहीं होती। देखिए, आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे ही रहस्यों को खोलूंगा, कुछ ऐसे गुप्त उपाय मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा जिसके बारे में कुछ चुनिंदा परिवार ही जानते हैं। क्योंकि देखिए, प्राचीन काल में ये उपाय सिर्फ साधु संतों और उनके कारागारों को ही दिए जाते थे, और ये उपाय इतने गुप्त हैं कि किसी भी शास्त्र में इनका वर्णन नहीं लिखा है। दोस्तों देखिए, ये उपाय इतने अद्भुत और चमत्कारी हैं कि अगर आप इन्हें करेंगे तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, बल्कि वो आपके साथ बैठकर खाना खाएगी। और यही उपाय है। देखिए, नवरात्रि का उपाय हल्दी का। दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन हल्दी की 2 बूंदें एक खास जगह पर रखनी होती हैं, जहां आपको चुपचाप फेंकना होता है। लेकिन याद रहे, ये जगह कोई साधारण नहीं है। दरअसल ये वो जगह है जिसे धरती पर धन की देवी और शक्ति की देवी का मिलन स्थल माना जाता है। जिस जगह के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो जगह बहुत ही गुप्त है, क्योंकि उस जगह पर दोस्तों आपको 2 देवियों का आशीर्वाद मिलेगा, देवी जगदम्बा और धन की देवी लक्ष्मी। जी हाँ, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इस उपाय को करते समय आपको ये उपाय इतने गुप्त तरीके से करना है कि अगर आप इसे इस हाथ से करते हैं तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके नियमों के बारे में बताता हूं। देखिए, ये उपाय, पहला नियम यह है कि आपको अपना मन बहुत पवित्र रखना होगा और आपको अपने मन में पूरी सच्ची श्रद्धा रखनी होगी। अगर आपके मन में कोई संकोच, कोई शंका है तो ये उपाय आपको बिल्कुल भी फल नहीं देगा। और मन में शंका रखकर आप देवी को प्रसन्न करने के बजाय क्रोधित भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए, एक तरफ तो आप देवी को प्रसन्न करने के लिए व्रत, उपवास, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप शंका भी कर रहे हैं। तो देवी ऐसे भक्तों से कभी प्रसन्न नहीं होती और ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती। इसलिए पहला नियम यह है कि आपको केवल और केवल मन को पवित्र रखना होगा और आपको पूरी सच्ची ईमानदारी और सच्ची श्रद्धा रखनी होगी। दोस्तों देखिए, हम अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, हम बहुत काम करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमें सफलता नहीं मिलती। आज के समय में कितनी ही महिलाएं हैं जो बच्चों के सुख के लिए तरस रही हैं। कितने ही घर ऐसे हैं जिनमें लड़ाई, झगड़े, कले और कले होते रहते हैं, बीमारियां पैदा होती हैं। देखिए, दुख हर व्यक्ति के जीवन में है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो। तो ये है सिर्फ 2 बूंद हल्दी का उपाय। अगर आप इसे करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। इंसान किसके लिए जीता है? परिवार के लिए जीता है, और जब परिवार खुश नहीं होगा तो परिवार स्वस्थ नहीं रहेगा, तो जीने का क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, आज मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सीधे वीडियो पर जाता हूं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि माता रानी और मां लक्ष्मी का हल्दी से क्या संबंध है।
क्योंकि अगर आप पहले इस संबंध को जान लें और जाने कि शास्त्रों में हल्दी इतनी खास और महत्वपूर्ण क्यों है, तो आपको ये उपाय आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हल्दी को गौरी का रूप माना गया है, गौरी द्रव्य कहा गया है। इन्हें स्वयं माता गौरी का प्रतीक माना गया है और कहा जाता है कि जिस घर में हल्दी का प्रयोग होता है वहां देवी गौरी, जो दुर्गा का रूप है, का निवास माना जाता है। अब देखिए, हल्दी हर घर में पाई जाती है, हर घर की रसोई में इसके लिए खास जगह होती है। लेकिन ध्यान रखें कि हल्दी सिर्फ खाना पकाने में रंग नहीं भरती, बल्कि हमारे जीवन में खुशियों के रंग भी बिखेर सकती है। देखिए, हल्दी का पीला रंग सूर्य के तेज और मां दुर्गा के तेज का प्रतीक है। देवी दुर्गा की ऊर्जा को पीत वर्णा तेजस्वी कहा जाता है और हल्दी उसी आभा को व्यक्त करती है। इसलिए मैंने आपको बताया है कि आपको हल्दी की 2 गांठें फेंकनी है, और कहां फेंकनी है यह भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को सही से सुना है और यह उपाय किया है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखेंगी। दोस्तों, क्योंकि हल्दी कोई साधारण चीज नहीं है। हल्दी का सीधा संबंध नवरात्रि में मां दुर्गा से माना जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको हल्दी की 2 गांठें कहां फेंकनी है, कैसे फेंकनी है, गांठ फेंकने के बाद क्या करना है। ये सब बातें मैं विस्तार से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा। हां, देखिए, नवरात्रि के किसी भी दिन सबसे पहले आपको हल्दी की 2 पवित्र गांठें लेनी है, और ध्यान रहे कि वो गांठें सड़ी हुई, टूटी हुई ना हो और बिल्कुल नई और ताज़ा हो। तो क्या करना है, आपको हल्दी की 2 गांठें लेनी है, और अगर आपके घर के आसपास कोई पुराना बरगद का पेड़ है तो और भी अच्छा है, और अगर नहीं है तो आपको सबसे पहले नवरात्रि में एक पुराना बरगद का पेड़ ढूंढना होगा। देखिए, बरगद के पेड़ को क्यों चुना गया है ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इस उपाय के बारे में बात करूंगा। तो कुछ पुराने बरगद के पेड़ की जड़ के उत्तरी या पूर्वी कोने में, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि बरगद के पेड़ की जड़ें न केवल पृथ्वी से जुड़ी होती हैं बल्कि अदृश्य लोकों तक फैली होती हैं, और विशेष रूप से उत्तरी और पूर्वी कोने को देवताओं का द्वार माना जाता है। अर्थात हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि बरगद के पेड़ की जड़ें और उनमें उत्तरी और पूर्वी कोना, वहीं से देवी देवताओं की शक्तियां पृथ्वी में प्रवेश करती हैं और पृथ्वी में समाहित हो जाती हैं। हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि विशेष रूप से उत्तरी और पूर्वी कोने को देवताओं का द्वार माना जाता है। अगर आप नवरात्रि के किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद बिना किसी को बताए इस स्थान पर हल्दी की 2 गांठें फेंक दें, तो ये हल्दी वहां जमीन से सड़ेगी नहीं, बल्कि अदृश्य शक्तियां इसे धरती के अंदर ही पकड़ लेंगी, और फिर ये हल्दी सीधे देवी के चरणों में पहुंच जाएगी। क्योंकि अगर आप हल्दी के चरणों तक पहुंचकर वहां कलश फेंकेंगे तो वो कलश सीधे देवी देवताओं के चरणों में जाएगा। इसीलिए इस उपाय को गुप्त रखा गया है, क्योंकि अगर इसे हर कोई करने लगेगा तो धन का संतुलन बिगड़ जाएगा, और अगर धन का संतुलन बिगड़ गया तो हर व्यक्ति अमीर हो जाएगा। कोई भगवान को याद नहीं करेगा, कोई देवी की पूजा नहीं करेगा, कोई देवी को पूछेगा नहीं। देखिए, आपको इस उपाय को बहुत ध्यान से समझना होगा। मैंने आप लोगों को बताया है कि जब आप हल्दी फेंकते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हल्दी फेंकते समय कोई आपको देख ना रहा हो, कोई आपके आसपास ना हो। और जब आप हल्दी फेंकते हैं तो ये उपाय किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को बताएंगे तो इसका कोई असर नहीं होगा और देवी आपसे नाराज हो जाएगी। देखिए, शास्त्रों में हल्दी को गौरी द्रव्य कहा गया है, आपने सुना होगा। और जब आप नवरात्रि जैसे पवित्र समय में हल्दी की डिब्बी को इस गुप्त स्थान पर छोड़ देते हैं तो ये सीधे देवी के स्वरूप को समर्पित हो जाती है। इससे आपके जीवन में ऐसी धन वर्षा होने लगती है कि आपके पूर्वजों का अधूरा पुण्य भी आपके घर में फल देने लगता है। और जो पिता आपको परेशान करता है, जो पिता का दोष है, जो घर का दोष है, जो असली दोष है, वह भी उस दोष से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब माँ का आशीर्वाद मिलने लगता है तो हमारी संतान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह उपाय विशेष रूप से यह है कि यदि आप माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे पूर्वजों का अधूरा पुण्य भी तुम्हारे घर में फल देने लगता है। नवरात्रि में हल्दी का एक और गुप्त रहस्य यह है कि हल्दी की पीली आभा तेजों में मानी जाती है। यह बात भी मैंने तुम्हें बताई है। हल्दी की पीली आभा मां दुर्गा के शरीर से निकलती है। जिस प्रकार मां दुर्गा को अदृश्य माना जाता है, तो देखो वह अदृश्य शक्ति मां ही है। और यही कारण है कि पुराने समय में नवरात्रि में देवी को हल्दी लगाई जाती थी। दोस्तों, मूर्ति में प्राण आ सके इसके लिए पुराने समय में लोग देवी को हल्दी लगाते थे। यह परंपरा आज बहुत कम रह गई है, लेकिन इसका रहस्य यह है कि हल्दी मां के स्वरूप को जागृत करती है।
नवरात्रि में हल्दी का प्रयोग इस कारण भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राहु, केतु और शनि जैसे दोषों को तुरंत काट देती है। यानी देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो राहु, केतु और शनि से प्रभावित हैं और जीवन में सबसे बड़ा दुख इन्हीं ग्रहों के अशुभ फलों के कारण आता है। हाँ, देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हल्दी क्या होती है। ये मूर्ति में भी प्राण डाल देती है। पुराने समय में जो साधु, संत, ज्ञानी लोग होते थे, वो देवी देवताओं को हल्दी लगाते थे। अब देखिए, अगर आप इस गुप्त स्थान पर हल्दी के सिर्फ 2 धागे छोड़ दें तो सारी बाधाएं, सारी आपके जीवन में आने वाली सारी परेशानियां और बाधाएं दूर हो जाती हैं और अचानक धन प्राप्ति के मार्ग खुलने लगते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन पैसा नहीं टिका, घर में पैसा आता जाता रहता है। तो असल में इस घर की नकारात्मक ऊर्जा और पितरों की अधूरी छाया का प्रभाव पड़ता है। और नवरात्रि का यह उपाय उन सभी बंधनों को तोड़ देता है जिनमें हम बंधे होते हैं, क्योंकि देवी तक पहुंचने से आपके पितरों की आत्मा भी तृप्त होती है। और यही कारण है कि कहा जाता है कि इस उपाय को करने के बाद वह आपके साथ बैठकर भोजन करेंगी। अब सोचिए दोस्तों, अगर हल्दी इतनी साधारण चीज होती तो क्या इसे हर शुभ कार्य में सबसे पहले शामिल किया जाता? हर शादी में दूल्हा दुल्हन को हल्दी क्यों लगाई जाती है? देवी के प्रसाद में हल्दी क्यों बजाई जाती है? प्रसाद के रूप में हल्दी क्यों बांटी जाती है? दरअसल हल्दी देवी की शुद्ध आभा का प्रतीक है और हल्दी का देवी से सीधा संबंध माना जाता है। और यह गुप्त उपाय उस आभा को आपके घर की ओर आकर्षित करता है। लेकिन शर्त यह है कि आप इसे किसी के साथ शेयर न करें, इसे पूरी तरह गुप्त रखें, क्योंकि गुप्त साधना का प्रभाव लंबे समय तक रहता है। अगर आप किसी को बताते हैं तो उस उपाय की शक्ति आधी हो जाती है। इसलिए यह बात आपको नहीं बताई गई और आपको भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। नवरात्रि का हर दिन इस उपाय के लिए शुभ है, लेकिन सबसे प्रभावी समय 8 और 9 की रात होगी, जब पूरा वातावरण देवी की ऊर्जा से भर जाता है। उस समय उत्तर और पूर्वी कोने में हल्दी के कांटे फेंक दें और पीछे मुड़कर ना देखें। ध्यान रहे कि ऐसा करना वर्जित है, क्योंकि अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो वह हल्दी देवी तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि बीच रास्ते की आत्माएं उसे पकड़ लेंगी और फिर वह धन आपके घर आने के बजाय वहीं अटक जाएगा। यही कारण है कि साधक हमेशा इस नियम का पालन करते हैं कि पीछे मुड़कर ना देखें। मित्रों, नवरात्रि के इस रहस्य के साथ एक और गुप्त तथ्य यह भी है कि हल्दी से बने छोटे छोटे दीपक अगर आप नवरात्रि की रात जलाकर मां की निगरानी में रखते हैं तो वह धन के रूप में आपके घर लक्ष्मी भी लाती है। जी हां, हल्दी का यह रूप मां को इतना प्रिय है कि यह आपकी मुश्किलों को पल भर में मिटा देता है। अब सोचिए कि नवरात्रि में आपके लिए कितनी अच्छी खबर है कि आप इस सरल उपाय से अपना भाग्य बदल सकते हैं। हल्दी, जो एक साधारण सी चीज है, असल में देवी का आभूषण है और जब देवी का आभूषण देवी तक पहुंचता है तो वह आपको कभी खाली नहीं लौटाता। इसलिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में पैसों की कमी है, व्यापार में घाटा हो रहा है, घर की महिलाएं हमेशा परेशान रहती हैं, बच्चों की पढ़ाई अटक रही है या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में देवी की कृपा रुक गई है। और इसे फिर से जगाने के लिए सबसे सरल और गुप्त उपाय है हल्दी का गाटा, जिसे नवरात्रि में बरगद के पेड़ के नीचे किसी पवित्र स्थान पर फेंकना चाहिए। यह उपाय इतना सरल है कि कोई भी कर सकता है, लेकिन इसका परिणाम इतना अद्भुत है कि जिसने भी इसे किया उसके जीवन की तस्वीर बदल गई, उसकी किस्मत बदल गई। तो दोस्तों, इस नवरात्रि में देर ना करें। यह उपाय गुप्त है और अगर आज आपको यह सुनने का सौभाग्य मिला है तो इसे व्यर्थ न गवाएं, क्योंकि नवरात्रि साल में सिर्फ 2 बार आती है और यही वो समय होता है जब देवी स्वयं पृथ्वी पर आती हैं और आपका छोटा सा उपहार उन्हें प्रसन्न करता है। हल्दी की ये गांठ न केवल धन देती है, बल्कि आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करके आपको हर क्षेत्र में विजयी बनाती है। ये उपाय आपके कर्मों को शुद्ध करता है और मां की कृपा से आपकी आने वाली पीढ़ियां भी सुख समृद्धि से भर जाएंगी। तो इस नवरात्रि को सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित ना रखें, बल्कि इस अद्भुत और गुप्त उपाय को अपनाएं और देखें कैसे आपका जीवन बदल जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप सभी के कोई प्रश्न हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस छोटे से वीडियो को जरूर लाइक करें।